ओम शांति। तो हम सभी पढ़ रहे थे तीव्र पुरुषार्थ की बुक, तो उसको ही आगे अभी कंटिन्यू करते हैं। प्रैक्टिस करो आवाज में कम आने की, तो आवाज से परे की स्थिति स्वतः ही आकर्षण करेगी। पहला गेट तो आवाज से परे जाने का खुलता है ना, तो गेट खोलने का उद्घाटन कब करेंगे? और तो उद्घाटन बहुत करते हो ना मधुबन में। इसका उद्घाटन बाप दादा अकेले करेंगे या साथ में करेंगे? तो तैयार हो। मुरली का डेट है 4 अक्टूबर 1981। नेक्स्ट है, वे लोग आवाज की गति से भी तेज जाना चाहते हैं, सब कार्य सेकंड की गति से भी आगे करना चाहते हैं। इतने सारे विश्व का विनाश कितने थोड़े समय में करने के लिए तैयार हो गए हैं, तो स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माएं सेकंड में करना, सेकंड में पाना, ऐसी तीव्र गति के अनुभवी नहीं होंगे। मुरली का डेट है 3 नवंबर 1981। नेक्स्ट है, सदा यह स्मृति में रखो, लेकिन यह सारा कार्य सहज संपन्न कैसे होगा? जैसे आपकी रचना साइंस वाले विस्तार को सार में समा रहे हैं, अति सूक्ष्म और शक्तिशाली साधन बना रहे हैं, जिससे समय, संपत्ति और शस्त्र कम से कम खर्चा हो। पहले विनाश के कार्य में कितनी बड़ी सेना, कितने शस्त्र और कितना समय लगता था, और अब विस्तार को सार में लाया है ना। ऐसे आप मास्टर रचयिता बन स्थापना के कार्य में ऐसे ही सूक्ष्म द्वारा निमित्त स्थूल साधन कार्य में लगाओ। नहीं तो स्थूल साधनों के विस्तार में सूक्ष्म शक्ति गुप्त हो जाती है। स्थूल साधन का विस्तार जैसे वृक्ष का विस्तार बीज को छुपा देता है, वैसे सूक्ष्म शक्ति की परसेंटेज गुप्त हो जाती है। आप पूर्वज आत्माओं की अलौकिकता सूक्ष्म शक्ति है, जो सब अनुभव करें कि पूर्वजों द्वारा कोई विशेष शक्ति संपन्न हो रही है। वंशावली आप आत्माओं द्वारा कोई नवीनता चाहती है। साधनों की शक्ति, वाणी की शक्ति, यह तो सबके पास है, लेकिन अप्राप्त शक्ति कौन सी है? वह है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, शुभ वृत्ति की शक्ति, स्नेह और सहयोग की दृष्टि। यह किसके पास नहीं है? मुरली का डेट है 28 नवंबर 1981। नेक्स्ट है, आजकल के समय अनुसार जो बहुत जन्मों के हिसाब किताब अर्थात कर्म भोग हैं, वह समाप्त भी जरूर होने हैं। कर्म भोग का हिसाब खत्म करने के लिए स्थूल दवाई और कर्म योगी बनाने के लिए यह रूहानी दवाई। अभी सब भोग कर खत्म करेंगे, चाहे मनसा द्वारा चाहे शरीर द्वारा। सभी आत्माएं मुक्ति धाम में जाएंगी ना। अभी न रोगी रहेंगे न डॉक्टर रहेंगे। इसकी प्रैक्टिस अंत में भी होगी। जो डॉक्टर होंगे लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे, इतने पेशेंट होंगे। बस उस समय सिर्फ अपनी दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, उनको टेम्परोरी वरदान द्वारा शांति दे सकते हो। मरेंगे भी बहुत। मरने वालों के लिए जलाने का ही समय नहीं होगा, क्योंकि अति में जाना है ना। अभी अति में जाकर अंत हो जाएगी। अभी के समाचारों के अनुसार भी देखो, कोई नई बीमारी फैलती है तो कितनी फास्ट फैलती है। जब तक डॉक्टर उस नई बीमारी की दवाई निकाले, तब तक कई खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अति में जा रहा है। और जब ऐसा हो, तब तो डॉक्टर भी समझे कि हमसे भी कोई श्रेष्ठ चीज है। अभी तो अभिमान के कारण कहते हैं आत्मा वगैरह कुछ नहीं है, डॉक्टरी ही सब कुछ है। फिर वह भी अनुभव करेंगे, जब कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो कहाँ नजर जाएगी। अभी तो नई नई बीमारियां कई आने वाली हैं, लेकिन यह नई बीमारियां नया परिवर्तन लाएगी। आप लोग तो बहुत बहुत भाग्यवान आत्माएं हो, जो विनाश के पहले अपना अधिकार पा लिया। और सब चिल्लाएंगे, हाय हमने कुछ नहीं पाया। और आप बाप दादा के साथ दिल तख्त नसीन होकर इन्हों को वरदान देंगे, तो कितने भाग्यवान हो। सदा ही
खुश रहते हो ना? सदा इसी मस्ती में झूमते हुए सभी पेशेंट को भी सदा खुशी के झूले में झुलाओ। फिर आपको ही भगवान का ही अवतार मानने लग जाएंगे। लेकिन आप फिर इशारा करेंगे यथार्थ की तरफ। जब ऐसे भावना में आवे तब इशारा कर सकेंगे ना। मुरली का डेट है 29 दिसंबर 1981। नेक्स्ट है, साइंस साइलेंस की शक्ति के आगे झुकेगी जरूर। अभी बड़े बड़े साइंस वाले भी ना उम्मीद होने लग गए हैं। कहाँ जाएंगे? जहां आप साइलेंस वालों की किरणें दिखाई देंगी वहां ही नजर जाएगी। आपके एटम से ही उन्होंने एटम बनाया है। कॉपी तो आपकी ही की है। अगर आत्मिक शक्ति नहीं होते तो यह एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वाला कौन? जब चारों ओर अंधकार छा जाएगा तब आपकी किरणें अंधकार में स्पष्ट दिखाई देंगी। नॉलेज की लाइट, गुणों की लाइट, शक्तियों की लाइट, सब लाइट्स लाइट हाउस का कार्य करेंगी। मुरली का डेट है 29 दिसंबर 1981। नेक्स्ट है, हर एक अगर बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए लाइट हाउस हो जाए तो व्हाइट हाउस और लाइट हाउस कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। वह विनाशकारी और यह स्थापना वाले। अभी कमाल करके दिखाओ। विशेष आत्माओं को निमित्त तो बनाया है, अभी और संपर्क से संबंध में लाना है। ऐसा समीप संबंध में लाओ जो उन्हों के मुख द्वारा बाप की महिमा सारे विश्व में हो जाए। मुरली का डेट है 4 जनवरी 1982। नेक्स्ट है, जैसे अमेरिका में विनाशकारियों के विनाश की स्पीड बढ़ती जा रही है, ऐसे स्थापना के निमित्त बच्चों की स्पीड भी तीव्र है। वे तो बहुत फास्ट गति से विनाश के लिए तैयार हैं। ऐसे आप सभी भी स्थापना के कार्य में इतने एवर रेडी तीव्र गति से जा रहे हो। उन्हों का स्पीड तेज है या आपकी तेज है? वो 15 सेकंड में विनाश के लिए तैयार हैं और आप 1 सेकंड में। क्या गति है? सेकंड में स्थापना का कार्य अर्थात सेकंड में दृष्टि दी और सृष्टि बन गई। ऐसी स्पीड है तो सदा स्थापना के निमित्त आत्माओं को यह स्मृति रखनी चाहिए कि हमारी गति विनाशकारियों से तेज हो, क्योंकि पुरानी दुनिया के विनाश का कनेक्शन नई दुनिया की स्थापना के साथ साथ है। पहले स्थापना होनी है या विनाश? स्थापना की गति पहले तेज होनी चाहिए ना। स्थापना की गति तेज करने का विशेष आधार है सदा अपने को पावरफुल स्टेज पर रखो। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रखो। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल दोनों कंबाइंड हो, तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। आपके सेंटर द्वारा पहले पहले आत्मिक बॉम्ब चलेगा ना, उससे क्या होगा? सभी बाप के परिचय को जान लेंगे। जैसे उस बॉम्ब से विनाश होता है ना, तो इस आत्मिक बॉम्ब से अंधकार का विनाश हो जाएगा। तो यह बॉम्ब छोड़ने की कौन सी तारीख है? वह गवर्नमेंट भी डेट बतलाती है ना कि इस तारीख को रिहर्सल होगी। तो आपके रिहर्सल की डेट कब होगी? मुरली का डेट है 14 जनवरी 1982। नेक्स्ट है, यूके ग्रुप से रानी का महल देखते हुए अपने महल याद आते हैं। आपके महल कितने सुंदर होंगे जानते हो ना। ऐसा आपका राज्य है जो अब तक कोई ऐसा राज्य न हुआ है, न होगा। ऐसा नशा है। भल अभी तो सब विनाश हो जाएगा, लेकिन आप तो भारत में आ जाएंगे ना। यह तो पक्का है ना। जहां भी ब्राह्मण आत्माओं ने इतनी सेवा की है वह पिकनिक स्थान जरूर रहेंगे। आदमशुमारी कम होगी, इतने विस्तार की आवश्यकता नहीं होगी। मुरली का डेट है 18 फरवरी 1983। नेक्स्ट है, सभी राइट हैंड्स बनना, लेफ्ट हैंड नहीं। अगर इतने सब राइट हैंड हो जाएं तो विनाश हुआ कि हुआ। इतनी शक्तियां
विजय का झंडा लेकर आ जाएं तो रावण राज्य का समय समाप्त हो जाए। मुरली का डेट है 17 मई 1983। नेक्स्ट है, विदेश की भी बहुत महिमा है, विदेश से भी विशेष प्रत्यक्षता के नगाड़े देश तक आएंगे। विदेश नहीं होता तो देश में प्रत्यक्षता कैसे होती, इसलिए विदेश का भी महत्व है। विदेश की आवाज को सुन भारत वाले जागेंगे। प्रत्यक्षता का आवाज निकलने का स्थान तो विदेश ही हुआ ना, तो यह है विदेश का महत्व। मुरली का डेट है 21 दिसंबर 1983। नेक्स्ट है, इस ग्रुप में किसी को भी कहें कि यहाँ बैठ जाओ तो एवर रेडी हो, कोई का पीछे का कोई बंधन तो नहीं है। ऐसे भी होगा जब समय आएगा सभी को टिकट कैंसिल करा के यहाँ बिठा देंगे। ऐसे समय पर कोई सेलिब्रेशन भी नहीं लेंगे। सभी को याद है जब ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो वह 4 दिन कैसे बिताए। मकान बड़ा था, खाना बनाया था, फिर 4 दिन कैसे बीता था। विनाश के दिन भी ऐसे ही बीत जाएंगे। उस समय लवलीन थे ना, ऐसे ही लवलीन स्थिति में समाप्ति होगी। फिर यहाँ की पहाड़ियों पर रहकर तपस्या करेंगे, तीसरी आंख से सारा विनाश देखेंगे। ऐसे निश्चिंत होना, कोई चिंता नहीं, न मकान की, न परिवार की, न काम की। सदा निश्चिंत। क्या होगा यह क्वेश्चन नहीं, जो होगा अच्छा होगा, इसको कहा जाता है निश्चिंत। सेंटर का मकान याद आ जाए, बैंक बैलेंस याद आ जाए, कुछ भी याद न आए, क्योंकि आपका सच्चा धन है ना, चाहे मकान में लगा है, चाहे बैंक में रहा हुआ है, लेकिन आपका तो पदम गुना होकर आपको मिलेगा। आपने तो इंश्योर कर लिया ना, मिट्टी मिट्टी हो जाएगी और आपका हक आपको पदम गुना होकर मिल जाएगा। और क्या चाहिए। सच्चा धन कभी भी वेस्ट नहीं जा सकता, समझा। ऐसे सदा निश्चिंत रहो। पता नहीं पीछे सेंटर का क्या होगा, घर का क्या होगा, यह क्वेश्चन नहीं, सफल हुआ ही पड़ा है। सफल होगा या नहीं यह क्वेश्चन नहीं, पहले से ही विल कर दिया है ना। जैसे कोई विल करके जाता है, पहले से ही निश्चिंत होता है ना, तो आप सबने अपना हर श्वास, संकल्प, सेकंड, संपत्ति, शरीर सब विल कर दिया है ना। विल की हुई चीज कभी भी स्व के प्रति यूज नहीं कर सकते। मुरली का डेट है 20 जनवरी 1984। नेक्स्ट है, विशेष 2 बातें देखी। अज्ञानी बच्चे भारत में सीट लेने व सीट दिलाने में लगे हुए हैं। दिन रात स्वप्न में भी सीट ही नजर आती, और ब्राह्मण बच्चे सेट होने में लगे हुए हैं। सीट मिली हुई है लेकिन सेट हो रहे हैं। विदेश में अपने ही बनाए हुए विनाशकारी शक्ति से बचने के साधन ढूंढने में लगे हुए हैं। मेजोरिटी का जीवन जीवन नहीं, लेकिन क्वेश्चन मार्क बन गई है। अज्ञानी बचाव में लगे हुए हैं और ज्ञानी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में लगे हुए हैं। यह है विश्व का हाल चाल। अब परेशानियों से बचाओ। भिन्न भिन्न परेशानियों में भटकती हुई आत्माओं को शांति का ठिकाना दो। मुरली का डेट है 28 नवंबर 1984। नेक्स्ट है, अभी विश्व में और भी विकारों की आग तेज होनी है। जैसे आग लगने पर मनुष्य चिल्लाता है ना, शीतलता का सहारा ढूंढता है, ऐसे यह मनुष्य आत्माएं आप शीतल आत्माओं के पास तड़पती हुई आएंगी। जरा सा शीतलता के छींटे भी लगाओ। ऐसे चिल्लाएंगी, एक तरफ विनाश की आग, दूसरे तरफ विकारों की आग, तीसरे तरफ देह और देह के संबंध पदार्थ के लगाव की आग, चौथे तरफ पश्चाताप की आग। चारों ओर आग ही आग दिखाई देगी। तो ऐसे समय पर आप शीतलता की शक्ति वाली शीतलाओं के पास भागते हुए आएंगे। सेकंड के लिए भी शीतल करो। ऐसे समय पर इतनी शीतलता की शक्ति
स्वयं में जमा हो, जो चारों ओर की आग का स्वयं में सेक न लग जाए। चारों तरफ की आग मिटाने वाले, शीतलता का वरदान देने वाले शीतला बन जाओ। अगर जरा भी चारों प्रकार की आग में से किसी का भी अंश मात्र रहा हुआ होगा, तो चारों ओर की आग अंश मात्र रही हुई आग को पकड़ लेगी। जैसे आग आग को पकड़ लेती है ना, तो यह चेक करो। विनाश ज्वाला की अग्नि से बचने का साधन निर्भयता की शक्ति है। निर्भयता विनाश ज्वाला के प्रभाव से डगमग नहीं करेगी, हलचल में नहीं लाएगी। निर्भयता के आधार से विनाश ज्वाला में भयभीत आत्माओं को शीतलता की शक्ति देंगे। आत्मा भय की अग्नि से बच शीतलता के कारण खुशी में नाचेगी। विनाश देखते भी स्थापना के नजारे देखेंगे। उनके नयनों में एक आंख में मुक्ति स्वीट होम और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग समाया हुआ होगा। उसको अपना घर, अपना राज्य ही दिखाई देगा। लोग चिल्लाएंगे, हाय गया, हाय मरा, और आप कहेंगे, अपने मीठे घर में, अपने मीठे राज्य में गया। नथिंग न्यू। यह घुंघरू पहनेंगे। हमारा घर, हमारा राज्य, इस खुशी में नाचते गाते साथ चलेंगे। वह चिल्लाएंगे और आप साथ चलेंगे। सुनने में कि सबको खुशी हो रही है, तो उस समय कितनी खुशी में होंगे। तो चारों ही आग से शीतल हो गए हो ना। सुनाया ना, विनाश ज्वाला से बचने का साधन है निर्भयता। ऐसे ही विकारों की आग के अंश मात्र से बचने का साधन है अपने आदि अनादि वंश को याद करना। अनादि बाप के वंश संपूर्ण सतो प्रधान आत्मा हूं। आदि वंश देव आत्मा हूं। देव आत्मा 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी है। तो अनादि आदि वंश को याद करो, तो विकारों का अंश भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही तीसरी देह, देह के संबंध और पदार्थ के ममता की आग, इस अग्नि से बचने का साधन है। बाप को संसार बनाओ। बाप ही संसार है, तो बाकी सब असार हो जाएगा। लेकिन करते क्या हैं, वह फिर दूसरे दिन सुनाएंगे। बाप ही संसार है, यह याद है, तो न देह, न संबंध, न पदार्थ रहेगा, सब समाप्त। चौथी बात पश्चाताप की आग। इसका सहज साधन है सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना। अप्राप्ति पश्चाताप कराती है, प्राप्ति पश्चाताप को मिटाती है। अब हर प्राप्ति को सामने रख चेक करो। किसी भी प्राप्ति का अनुभव करने में रह तो नहीं गए हैं। प्राप्तियों की लिस्ट तो आती है ना। अप्राप्ति समाप्त अर्थात पश्चाताप समाप्त। मुरली का डेट है 21 फरवरी 1985। नेक्स्ट है, ऐसी विश्व की आत्माएं जो दुख अशांति के समाचार सुन सुन विनाश के भय में भयभीत हो दिल शिकस्त हो गई हैं, ना उम्मीद हो गई हैं। ऐसे विश्व की आत्माओं को इस गोल्डन जुबली द्वारा शुभ उम्मीदों का सूर्य उदय होने का अनुभव कराओ। जैसे विनाश की लहर है, वैसे सतयुगी सृष्टि के स्थापना की खुशखबरी की लहर चारों ओर फैलाओ। सभी के दिल में यह उम्मीद का सितारा चमकाओ। क्या होगा के बजाय समझें कि अब यह होगा, ऐसी लहर फैलाओ। गोल्डन जुबली गोल्डन एज के आने की खुशखबरी का साधन है। जैसे आप बच्चों को दुखधाम देखते हुए भी सुखधाम सदा स्वतः ही स्मृति में रहता है, और सुखधाम की स्मृति दुखधाम भुला देती है, और सुखधाम व शांति धाम जाने की तैयारियों में खोए हुए रहते हो। जाना है और सुखधाम में आना है, जाना है और आना है। यह स्मृति समर्थ भी बना रही है और खुशी खुशी से सेवा के निमित्त भी बना रही है। अभी लोग ऐसे दुख की खबरें बहुत सुन चुके हैं। अब इस खुशखबरी द्वारा दुख धाम से सुखधाम जाने के लिए खुशी खुशी से तैयार करो।
उन्हों में भी यह लहर फैल जाए कि हमें भी जाना है। ना उम्मीद वालों को उम्मीद दिलाओ, दिल शिकस्त आत्माओं को खुशखबरी सुनाओ। मुरली का डेट है 9 मार्च 1985। नेक्स्ट है, आज बाप दादा रूहानी सेनापति के रूप में अपनी रूहानी सेना को देख रहे हैं। इस रूहानी सेना में कौन से महावीर हैं, कौन से शक्तिशाली शस्त्र धारण किए हुए हैं। जैसे जिस्मानी शस्त्रधारी दिन प्रतिदिन अति सूक्ष्म और तीव्र गति के शक्ति संपन्न साधन बनाते जाते हैं, ऐसे रूहानी सेना अति सूक्ष्म शक्तिशाली शस्त्रधारी बनी है। जैसे विनाशकारी आत्माओं ने एक स्थान पर बैठे हुए कितने माइल दूर विनाशकारी रेंजेस द्वारा विनाश कराने के लिए साधन बना लिए हैं, वहां जाने की भी आवश्यकता नहीं, दूर बैठे निशाना लगा सकते हैं। ऐसे रूहानी सेना स्थापनाकारी सेना है। वह विनाशकारी, आप स्थापनाकारी हो। वह विनाश के प्लान सोचते, आप नई रचना के, विश्व परिवर्तन के प्लान सोचते। स्थापनाकारी सेना ऐसे तीव्र गति के रूहानी साधन धारण कर लिए हैं। एक स्थान पर बैठे जहां चाहो वहां रूहानी याद की किरणों द्वारा किसी भी आत्मा को टच कर सकते हो। परिवर्तन शक्ति इतनी तीव्र गति की सेवा करने के लिए तैयार है। नॉलेज अर्थात शक्ति सभी को प्राप्त हो रही है ना। नॉलेज की शक्ति द्वारा ऐसे शक्तिशाली शस्त्रधारी बने हो। मुरली का डेट है 21 मार्च 1985। नेक्स्ट है, आज अमेरिका वालों का टर्न है। अमेरिका वालों को बाप कहते हैं, आ मेरे। अमेरिका वाले भी कहते हैं, आ मेरे। यह विशेषता है ना। वृक्ष के चित्र में आदि से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है। जब से स्थापना हुई है तो अमेरिका को बाप ने याद किया है। विशेष पाठ है ना। जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है, दूसरी क्या विशेषता है। विशेषताएं तो स्थापना की ही हैं, लेकिन अमेरिका की विशेषता यह भी है, एक तरफ विनाश की तैयारियां भी ज्यादा है, दूसरी तरफ विनाश को समाप्त करने की यूएन भी वहां है। एक तरफ विनाश की शक्ति, दूसरे तरफ है सभी को मिलाने की शक्ति। तो डबल शक्ति हो गई ना। वहां सभी को मिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो वहां से ही फिर यह रूहानी मिलन का भी आवाज बुलंद होगा। वह लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का ही कर्तव्य है ना। वह मिलाने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना, यह है आप ब्राह्मणों का वास्तविक कार्य। यह विशेष करना है। जैसे विनाश की शक्ति वहां श्रेष्ठ है, ऐसे ही स्थापना की शक्ति का आवाज बुलंद हो। विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहरावें, एक साइंस का झंडा और एक साइलेंस का। साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हों, तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। मुरली का डेट है 4 मार्च 1986। नेक्स्ट है, चेक करो संपन्न और संपूर्ण का जो गायन है वह कहाँ तक बने हैं। अगर ड्रामा अनुसार आज भी इस शरीर का हिसाब समाप्त हो जाए तो कितनी परसेंटेज में पास होंगे। वह ड्रामा को कहेंगे, थोड़ा समय ठहरो। यह तो सोचकर नहीं बैठे हो कि छोटे छोटे तो जाने वाले हैं ही नहीं। एवर रेडी का अर्थ क्या है। समय का इंतजार तो नहीं करते कि अभी 10-11 वर्ष तो हैं। बहुत करके 2000 का हिसाब सोचते हैं, लेकिन सृष्टि के विनाश की बात अलग है। अपने को एवर रेडी रखना अलग बात है। इसलिए यह उससे नहीं मिलाना। भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न भिन्न पार्ट है। इसलिए यह नहीं सोचो कि मेरा एडवांस पार्टी में तो नहीं है, या मेरा तो विनाश के बाद भी पार्ट है। कोई आत्माओं का है
लेकिन मैं एवर रेडी रहूं, नहीं तो अलबेलेपन का अंश प्रकट हो जाएगा। एवर रेडी रहो, फिर चाहे 20 वर्ष जिंदा रहो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन ऐसे आधार पर नहीं रहना। इसको कहते हैं होली हंस। मुरली का डेट है 6 जनवरी 1990। नेक्स्ट है, जब साइंस के साधन तीव्र गति के हो रहे हैं, एक सेकंड में क्या नहीं कर लेते हैं। विनाश के साधन तीव्र गति के तरफ जा रहे हैं, तो स्थापना के साइलेंस के शक्तिशाली साधन क्या नहीं कर सकते। अभी तो प्रकृति आप मालिकों का आह्वान कर रही है। आप लोग उनको ऑर्डर नहीं करते तो प्रकृति कितना धमाल कर रही है। मालिक तैयार हो जाओ तो प्रकृति आपका स्वागत करे। मुरली का डेट है 25 फरवरी 1991। नेक्स्ट है, वह फिर कहते हैं कि समय श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम युग है, आत्मा परमात्मा के मेले का युग है। यह सब मानते हैं, फिर क्या कहते। अभी थोड़ा समय तो है ही, इतने में विनाश तो होना नहीं है। यह तो स्थापना के समय से कहते आए हैं कि विनाश होना है, दूसरी दिवाली नहीं आनी है। तो विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चल रही हैं। विनाश कहते कहते कितने वर्ष हो गए हैं, अभी भी पता नहीं विनाश कब हो। थोड़ा सा अलबेले के, आलस्य के, ढीले पुरुषार्थ के डंलप के तकिए में आराम कर लें, समय पर ठीक हो जाएंगे। बाप को भी यह पक्का कराते हैं कि आप देखना, हम समय पर बहुत नंबर आगे ले लेंगे। लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं कि समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में यह पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होगी, और अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। तो टोटल रिजल्ट में अलबेले या आलस्य के नींद के कारण धोखा खा लेंगे। यह भी कुंभकर्ण के नींद का अंश है। बड़ा कुंभकर्ण नहीं है, छोटा है। फिर उसको क्या हुआ, अपने को बचा सका? नहीं बचा सका ना। तो अंत समय में भी अपने को फूल पास के योग्य नहीं बना सकेंगे, समझा। मुरली का डेट है 15 अप्रैल 1992। नेक्स्ट है, कल विनाश हो जाए, इतने संपन्न बने हो। एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन रहो एवर रेडी, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी, अचानक होना है। एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा हो जाएगा, इसलिए एवर रेडी बनो। सदा ये याद रखो कि हम और बाप सदा साथ हैं। तो जैसे बाप संपन्न है, वैसे साथ रहने वाले भी संपन्न हो जाएंगे। जब साथ का अनुभव करेंगे तो निरंतर योगी सहज बन जाएंगे। सदा साथ हैं, साथ रहेंगे और स्वीट होम में साथ चलेंगे। जो कंपेनियन होंगे वे साथ चलेंगे और बाराती होंगे। देखने वाले होंगे तो पीछे पीछे चलेंगे, समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। मुरली का डेट है 9 जनवरी 1993। नेक्स्ट है, गायन तो है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ये अब का गायन है या विनाश के समय का? विनाश के समय संपन्न हो जाएंगे कि अभी होना है? मैक्सिको वालों की भी कमाल है। वहां के मनी की हालत तो खराब है, लेकिन मैक्सिको के ब्राह्मणों की हालत सबसे अच्छी है। बेफिक्र बादशाह हैं। देश की हालत तो होनी ही है, लेकिन वो कलयुग की हालत है और आप सभी संगम युग पर बैठे हो। इसलिए मैक्सिको वाले साक्षी दृष्टा बन हर दृश्य को देखने वाले हैं। हलचल में आने वाले नहीं, लेकिन साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बन खेल देख रहे हैं और खेल में हर्षित हो रहे हैं। नीचे ऊपर होने के प्रभाव से न्यारे और प्यारे। अच्छा है, देश की हालत लोगों को हिलाती है, तो जब हिलते हैं ना तो और ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ अटेंशन जाता है। वैराग्य की धरनी तैयार होती है और
जितनी वैराग्य की धरनी तैयार होती है, उतना बीज फल जल्दी देता है। मुरली का डेट है 16 मार्च 1995। नेक्स्ट है, कई बच्चे बार बार पूछते हैं, चाहे निमित बच्चों से यह रूह रूहान में बाप दादा से एक ही क्वेश्चन करते हैं, बाबा विनाश की डेट बता दो। सभी का क्वेश्चन है ना। अच्छा, बाप दादा कहते हैं डेट बता देते हैं। चलो 2000 में पूरा होगा तो क्या करेंगे? यह कोई डेट नहीं दे रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। बाप दादा पूछ रहे हैं कि समझो 2000 तक आपको बताते हैं तो क्या करेंगे? अलबेले बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे? तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। और बाप दादा कहते हैं कि इस वर्ष में हलचल होगी तो फिर क्या करेंगे? और तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे या थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, गिनती करते रहेंगे कि इतना समय पूरा हुआ, 1 मास पूरा हुआ, 1 वर्ष पूरा हुआ, बाकी इतने मास हैं। तो डेट कॉन्शियस बनेंगे या सोल कॉन्शियस बनेंगे? क्या करेंगे? अलबेले नहीं बनेंगे। यह तो नहीं सोचेंगे कि अभी तो 4 वर्ष पड़े हैं, क्या हुआ, लास्ट वर्ष में कर लेंगे। ऐसे अलबेले नहीं बनेंगे या थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे। आप नहीं भी बनेंगे तो माया सुन रही है। वह ऐसी बातें आपके आगे लाएगी जो अलबेलापन, आलस्य बीच बीच में आएगा। फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन हर समय अंतिम घड़ी है, इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो। अच्छा मानो बाप दादा कहते हैं 2000 के बाद होगा। चलो आपने मान लिया, रियल नहीं है लेकिन मान लिया। तो आप 2000 में संपूर्ण बनेंगे और दूसरों को कब बनाएंगे? सतयुग में बनाएंगे क्या? बनाने वाले थोड़े हैं और बनने वाले बहुत हैं। उन्हों के लिए भी समय चाहिए या नहीं? अगली सीजन में भी पूछा था कि कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख बने हैं। नहीं बने हैं तो विनाश कैसे हो? किस पर राज्य करेंगे? पुरानी आत्माओं के ऊपर राज करेंगे? नई आत्माएं तो तैयार हुई नहीं और विनाश हो जाए तो क्या करेंगे? इसीलिए बाप दादा ने यह काम अपने बच्चे जो ज्योतिषी है ना, उन्हों के ऊपर ही रखा है। जो ज्योतिषी कर सकते हैं वह बाप क्यों करेगा? फिर भी बाप के बच्चे हैं, उन्हों को कमाने दो। उन्हों की कमाई का साधन यही है। अगर किसको बहुत जल्दी हो तो उन बच्चों से पूछो, बाप नहीं बताएगा। मुरली का डेट है 31 दिसंबर 1996। ओम शांति। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तो थैंक यू बाबा का और थैंक यू आप सबका। ओम शांति।